नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। हम इस वीडियो में सीखेंगे शेयर मार्केट में पैसा लोग कैसे डुबाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। आइए हम सीखते हैं कि शेयर मार्केट में लोग पैसा कैसे डुबाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो समझ गए ना तो यकीन मानिए, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत कम पैसा डुबा कर आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। आते ही पैसा आप नहीं डुबाएंगे। आइए हम समझते हैं शेयर मार्केट में लोग पैसा कैसे डुबाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट को समझ लेते हैं कि आते ही मैं पैसा बना लूँगा। उन्होंने क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद उन्हें लगता है कि चलिए मेरा बस काम हो गया, अब मैं शेयर खरीद बिक्री शुरू करता हूं। और वो क्या करते हैं, कोई भी शेयर खरीद लेते हैं और कोई भी शेयर किसी भी समय खरीदा या किसी समय बेच दिया। उनके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता, करना क्या है सब कुछ मतलब नहीं होता है। शेयर खरीदा और बेचा, किन्हीं के टिप्स पर या किन्हीं की कही बातों पर सुन लिए और शेयर खरीद लिए। आप यूट्यूब पर अक्सर मेरा ही वीडियो नहीं देख रहे हैं और किन्हीं और कोई वीडियो देख रहे होंगे। उसमें कहा जाता होगा ये शेयर भागने वाला, ये खरीद लो। आप क्यों खरीदेंगे, क्यों बेचेंगे, ये आपका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। मगर अक्सर ये होता है कि लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो मैं शेयर से पैसा कमाने लगूंगा, शेयर मार्केट से मैं पैसा कमाने लगूंगा। मगर होता क्या है परिणाम, ये देखिए, पैसा फिर डूबने लगता है और उन्हें लगता है कि भाई ये शेयर मार्केट से पैसा बन क्यों नहीं रहा है। हमने तो समझा था कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, हमने शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोला, शेयर खरीद बिक्री किया, उसके बावजूद भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। इसका रीज़न क्या है, समझिए शेयर मार्केट में पैसा क्यों डुबाते हैं। पहला रीज़न, आते ही बिना सोचे समझे कोई भी शेयर खरीद लेते हैं, इंट्राडे करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी कारण ये है, 100% अपना कैपिटल यूज कर देते हैं शेयर मार्केट में एक ही ट्रेड में। अगर इंट्राडे कर रहे हैं ना तो वो क्या करते हैं, 100% अपना पैसा जो है एक ट्रेड में लगा दें। जैसे कि आपने एक शेयर खरीदा तो आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप क्या करेंगे, जो लूज करते हैं वो पूरे 1 लाख जो है ना एक शेयर में लगा देगा। उन्हें लगेगा अगर 10% प्रॉफिट हुआ ना तो मुझे 1 लाख का 10,000 मिल जाएगा। मगर ये रिवर्स सोचते नहीं हैं कि अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो 10% लॉस भी होगा, तो आपका 10% लॉस हो जाएगा। मगर यही अगर आप इसे 5 से डिवाइड कर देते, 5 से सॉरी ये 5, हाँ 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं एक शेयर को, कि एक कैपिटल को, आपके पास कैपिटल है 1 लाख और इसे 5 से आप डिवाइड कर देते हैं तो हमें कितना बचेगा, हमें 20,000 लगेंगे। और हम 20,000 को यूज करेंगे एक ट्रेड में ना तो हमें लॉस होंगे तो बहुत कम होंगे और साइकोलॉजी मेरी मजबूत रहेगी। मगर अमूमन लोग क्या करते हैं, 100% अपना पैसा लगा देते हैं, चाहे वो स्विंग हो या इंट्राडे हो। 100% वो स्विंग में लगा देंगे, 100% वो इन्वेस्टिंग में लगा देंगे, जो हमें नहीं करना है। देखते हैं अक्सर शेयर मार्केट में सोचते हैं कि चलो भाई इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, वहीं हम शेयर खरीद बिक्री करते हैं, वहीं में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा यहीं डुबाते हैं शेयर मार्केट में। आप इन्वेस्टिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में कभी नहीं सुने होंगे कि वो बर्बाद हुआ है, मगर बर्बाद होते हैं तो सबसे ज़्यादा इंट्राडे में। स्विंग ट्रेड में भी पैसे डूबते हैं, ऐसा कि नहीं डूबते हैं। आप उसमें भी 100% कैपिटल लगा देंगे किसी एक शेयर में, उसमें भी डूबने का चांस ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग में भी लगा दें 100% कैपिटल तो उसमें भी डूबने का चांस ज़्यादा है। मतलब कि आप प्रॉफिट कम कमाएंगे, लॉस ज़्यादा करेंगे। इसका रीज़न क्या है, आपके पास कोई प्रॉपर बैक टेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है। हर ट्रेडिंग का एक प्रॉपर बैक टेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या वो स्विंग ट्रेड हो या वो इंट्राडे हो। आप बताइए, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको शेयर खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। शेयर क्यों खरीद रहे हैं और शेयर क्यों बेच रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, चाहे स्विंग हो या इन्वेस्टिंग हो या इंट्राडे हो। इंट्राडे में भी वही लॉजिक है कि आपको खरीदना क्यों है और बेचना क्यों है, ये लॉजिक पता होना चाहिए। तो सभी लोगों के पास, जो नए ट्रेडर होते हैं उनके पास कोई प्रॉपर बैक टेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है कि वो वर्क सेट वो स्ट्रेटजी काम करता है कि नहीं करता है। आवेश में आकर आते हैं, अपना डीमेट अकाउंट खोले और बाई सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर अंत में क्या होता है, उनका परिणाम लूजर, वो लूजर ट्रेडर बनते हैं। तब वो सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। अब वो उनको दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि आखिर ये हुआ कैसे, कि मैं तो सोचा कि शेयर मार्केट में आके पैसा कमाऊंगा मगर यहाँ तो मेरा पैसा लूज होने लगा है। तो वो रीज़न यही है कि आपके पास कोई भी प्रॉपर बैक टेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है।
क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, आपके पास नहीं है। जिसकी एक्यूरेसी अगर 60 से 70% कोई स्ट्रेटजी का है तो समझ लीजिए कि आप जो है आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मगर आपको पैसा पता कैसे चलेगा कि ये 60-70% है? आपको ट्रेड करना होगा, 100% कैपिटल यूज नहीं करना होगा। कैपिटल का ओनली 1 भाग ही यूज करना है, चाहे इन्वेस्टिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो। तो हमने समझा कि आखिर लोग पैसा डुबाते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ पीपल, मैक्सिमम ट्रेडर जो पैसा डुबाते हैं वो इंट्राडे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा डुबाने वाले इंट्राडे में लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें लगता है कि यहीं से कमाया जाता है। मगर आप रिवर्सल देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से डूबता है। तो हमको ये समझ में आया कि हमें पहले स्ट्रेटजी समझनी है, हमें प्रॉपर मार्केट का नॉलेज लेना है, मार्केट के सभी टर्मिनोलॉजी को समझना है, हमें टेक्निकल समझना है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस समझना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस समझना है। एज ए देख रहे होंगे, अक्सर आप देखते होंगे इन्वेस्टर भी बहुत सारे पैसा डुबा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? वो पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको सुनने को मिलता है ना कि वो पैसा तुरंत डबल हो जाते हैं। स्मॉल कैप और पेनी कैप में डबल भी होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, मगर मैक्सिमम टाइप अब लूज करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो है स्टॉक को समझें, उनके बिहेवियर को समझें कि कौन सा स्टॉक किस तरह से चलते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जाइए चार्ट पर चलता हूँ। आइए देखिए, ये लक्स इंडस्ट्री का यह स्मॉल कैप है। आप देखिए इसमें आपको क्या लगता है, आपको कहाँ खरीदेंगे शेयर? आपको लगता है कि कहाँ खरीदेंगे तो हमें पैसा बनेंगे? आपको पता है कौन सी स्ट्रेटजी के साथ खरीदेंगे? कि यहाँ खरीदेंगे, कि यहाँ खरीदेंगे, कि यहाँ खरीदेंगे, या कहाँ खरीदेंगे? बताइए कहाँ खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि पैसा बनेगा। आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। आपको ये कैंडल देख के तो लगेगा कि वाह यहाँ खरीदता ना, तो ये देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, मुझे यहाँ खरीदना था। मगर एक तरफ देखिए कि यहाँ कैंडल भी हरा बना है, ये देखिए यहाँ से बनने के बाद डायरेक्ट नीचे गिर गया। तो आपको समझ में आया कि शेयर मार्केट में पैसा क्यों डुबाते हैं? क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है, उन्हें कोई बताने वाले नहीं है, उन्हें गाइडलाइन करने वाले नहीं है। यूट्यूब पर आपने सुना कि ये स्ट्रेटजी वर्क करता है और आपने 100% कैपिटल उसमें लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, 100% कैपिटल नहीं लगाना। आप स्मार्ट ट्रेडर बनिए, बिल्कुल स्मार्ट ट्रेडर बने, उसके बाद आपके पैसे बनेंगे। मतलब मैं समझ में ये आया कि आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको पहले सीखना है, उसके बाद आपको बड़े अमाउंट लगाने हैं। छोटे छोटे अमाउंट से आपको ट्रेड करके सीखना है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से ट्रेडिंग करना है और किस तरह से ग्रो करना है। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग इंट्राडे पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग पैसा वहीं डुबाते हैं। मगर मैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग में बताऊंगा, उसके बाद फंडामेंटल बताऊंगा, टेक्निकल बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, इंट्राडे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर नहीं बताएंगे तो बताइए, मैं जिस मकसद से मैं आया हूँ मैं कैसे बताऊंगा, किनको बताऊंगा। तो एज ए स्मार्ट ट्रेडर बने और मेरे साथ रहकर आप सीखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।